Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं आई हूँ क्लास 10th के लिए ये वीडियो लेके, जो कि आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया हुआ एक चैप्टर है। इसका फुल वीडियो डिटेल में ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, एज वेल एज इसके क्वेश्चन आंसर भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपके कॉन्वीनियंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर के समरी को। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों समरी में कवर कर लिया जाएगा। उसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं बता दूंगी कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट 10 to 12 मिनट्स के ये वीडियो होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपके बुक में प्रिंटेड क्वेश्चन है उसी से आए। कभी कभी क्वेश्चन बीच से अराइज किए जा सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ें और समझें। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो आपका रिविज़न और समराइज हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों में डिवाइड किया गया है। और ये पार्ट फर्स्ट, इसमें बताया गया है एक स्टोरी, जबकि पॉलिश इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में आए थे 1608 में, तो कैसे किस तरह से कठिनाइयाँ आई थी, हार्डशिप्स आए थे। उसमें से एक अकाउंट से जिन्होंने लिखा है ईएल ब्रॉस ईस्टर ने अपने अकाउंट से इसे इस चैप्टर को निकाल के बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक लड़की जो कि दूसरे शहर से आई थी, वो अमेरिका में जब शिफ्ट करती है तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एज अ स्टूडेंट, एज अ गर्ल चाइल्ड। तो आज यही वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है वांडा पेट्रोनस्की। वो अमेरिका में शिफ्ट हुई थी पढ़ाई करने के लिए अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ। उसका एक भाई भी था, मदर थी, सभी के साथ वो पॉलिश से अमेरिका शिफ्ट हुई थी। और वो लोग जहाँ पर रहते थे उस जगह का नाम था बॉगिंग्स हाइट। अमेरिका में जिस जगह पे रहती थी वो, उस जगह का नाम था बॉगिंग हाइट्स। वो जगह बहुत ज़्यादा रिच और फेमस प्लेस नहीं था, वो काफ़ी पुअर काइंड ऑफ ए प्लेस कंसीडर किया जाता था। मतलब शहर का एक जगह होता है जहाँ पे कुछ अमीर लोग रहते हैं, एक जगह होता है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, एक यहाँ मिडिल क्लास फैमिली रहती है। तो वो जो प्लेस था वो बहुत मडी एरिया था, डस्ट वाला एरिया था। उस जगह को कंसीडर किया गया था कि वो अच्छा जगह नहीं है, वो बहुत गरीबों का इलाका है, कस्बा है। तो एक दिन की बात है, वांडा पेट्रोनस्की अपने स्कूल जाया करती थी और उनका क्लास का जो नंबर था वो 13 था। तो इनके साथ दो लड़कियां भी थी, वो भी कभी कभी आया जाया करती थी, जिसका नाम था मैडी और पैगी। मैडलीन फुल नेम था उसका, एक का पैगी। पैगी जो थी उसके बारे में इस चैप्टर में इतना डिटेल किया गया है कि वो लड़की अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल और द मोस्ट फेमस गर्ल इन हर स्कूल। अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत, सबसे फेमस लड़कियों में वो जानी जाती थी। और मैडलीन उसकी दोस्त थी, पैगी की दोस्त थी मैडलीन। पैगी और मैडलीन एक दूसरे के साथ ज़्यादातर समय बिताया करती थी। और एक नई आई थी वांडा। तो मंडे को वांडा अपने स्कूल नहीं आई, किसी ने नोटिस नहीं किया। ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आई, किसी ने नोटिस नहीं किया। वेडनेसडे को उन दोनों ने नोटिस किया, क्योंकि वो वांडा जो थी वो पढ़ने में थोड़ी ठीक थी। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन उसके बावजूद वांडा जहाँ पर बैठा करती थी, उसका जो सिटिंग प्लेस था वो पीछे की ओर था। क्लास के लास्ट रो में वो बैठा करती थी, जहाँ पे क्लास के ऐसे बच्चे बैठा करते थे जो पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वांडा पढ़ाई नहीं करती थी इसलिए वो पीछे बैठती थी, बल्कि जिस जगह से वो आती थी, बॉगिंग हाइट से, वो जगह बहुत खराब था, बहुत मडी एरिया था, तो उसके शूज गंदे हो जाते थे, उसकी वजह से उसको पीछे बैठाया जाता था। तो लोग समझते थे कि ये भी उसी की तरह, उसी कैटेगरी में, लेकिन उस कैटेगरी में वो नहीं थी। वो पढ़ने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ मडी शूज शी हैज टू सिट देयर, तो वहां पर उसको बैठना पड़ता था। अब क्या होता है कि वेडनेसडे को नोटिस किया पैगी और मैडी ने कि वांडा स्कूल नहीं आ रही है। और दूसरा नोटिस करने का रीज़न ये था कि कभी कभी ये स्कूल साथ में आया करती थी, तो मैडलीन को कभी लेट हो जाया करता था अगर वांडा नहीं आती तो। और एक रीज़न और था कि जो पैगी थी
वो वांडा का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। जब स्कूल में प्लेग्राउंड में लंच रेसेस होता था या कभी भी मौका मिलता था, तो जो पेगी थी और मैडी थी, दोनों मिलके वांडा का क्लास में मजाक उड़ाया करती थी या फिर बाहर मजाक उड़ाया करती थी। और ऐसा करती थी कि मैडी नहीं चाहती थी मजाक उड़ाना, लेकिन वो पेगी की दोस्ती की वजह से मजाक उड़ाती थी। और पेगी जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत पॉपुलर थी, चर्चित लड़की थी, उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता था और खुद में बहुत रिच फील करती थी, तो वो दूसरी लड़की को बहुत ज्यादा बुली करती थी। बुली करने का मतलब परेशान करती थी। और मैडी जो थी उसे ये चीज बहुत चुभती थी, उसे ये चीज बहुत हर्ट करती थी कि किसी और लड़की को क्यों परेशान करना, टीज करना। लेकिन वो नहीं बोल पाती थी, क्योंकि एक बार उसने प्लान भी किया। एक बार मैडी ने प्लान किया कि आज वो पेगी को बोलेगी, एक चीट तैयार किया, एक नोटिस टाइप का तैयार किया कि आज वो पेगी को बोलेगी कि वांडा को प्लीज इस तरह से परेशान मत किया करो। वो तैयार भी कर लेती है, उस टाइम वो कुछ बना रही होती है मैथ्स में। फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं मना करती हूँ पेगी को कि तुम वांडा को परेशान नहीं करो, तो हो सकता है कि पेगी उसके वजह मुझे टारगेट करे, उसको छोड़ के मुझे टारगेट शुरू कर दे, तो मुझे भी परेशानी होगी। क्योंकि वांडा अगर गरीब थी तो मैडी भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं थी, मैडी भी गरीब ही थी। और मैडी जो कपड़े पहना करती थी वो ऑफकोर्स पेगी के जो कपड़े पुराने हो जाते थे वो मैडी ले लिया करती थी और उसकी माँ उसे अच्छे से सिलाई रफू करके वो मैडी को पहनाया करती थी। तो इसे एक बात ये भी डर था कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो पेगी मेरे बारे में गलत सोचेगी या पेगी मुझे अपने कपड़े नहीं देगी। ये भी उसके विचार आते थे कि मैं भी अमीर नहीं हूँ, मुझे भी टारगेट किया जाएगा। और वांडा जो थी वो हमेशा एक ही कपड़े पहना करती थी, जो कि उसकी ब्लू कलर की ड्रेस थी, ब्लू कलर की ड्रेस थी। वो कपड़े कभी आयरन नहीं रहते थे, लेकिन कपड़े क्लीन रहते थे। उसके कपड़े आयरन नहीं थे, बहुत ज्यादा प्लेन नहीं दिखते थे, लेकिन वो क्लीन रहते थे, सैबी नहीं रहते थे, गंदे नहीं रहते थे। वन पेयर ऑफ कपड़े ही थे उसके पास, वन पेयर ऑफ ड्रेस ही थे उसके पास। अब क्या होता है, पेगी उसको किस बात से परेशान करती है। पेगी जो होती है वो हर बार एक ही चीज कहती है कि वांडा तुम्हारे पास कितने पेयर ऑफ क्लॉथ्स हैं, मतलब तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। 2-3 बार ये सवालों को वांडा सुनते सुनते परेशान हो गई। एक दिन उसने प्लेग्राउंड में बहुत इमीडिएटली आंसर किया, बोला 100 पेयर ऑफ क्लॉथ्स, 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस है। ये स्टोरी इसी वर्ड से लिया गया, 100 ड्रेसेस। तो बोली अच्छा शूज कितने हैं, तो उसने बोले 60 पेयर ऑफ शूज, यानी मेरे पास 60 जोड़ी शूज है। अब क्या होता है कि उसको पेगी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि इतने कपड़े, इतने जूते कहाँ से हैं इसके पास। तो वो बोल के वहां से निकल जाती। अब दोनों बहुत आश्चर्य में, पूरा क्लास उसके जाने के बाद हंस रहा होता है, प्लेग्राउंड में सभी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि कपड़े पहन के तो एक आती है वांडा, इतने कपड़े उसके पास हैं कहाँ से। और मैडी को बहुत बुरा लगता है कि पेगी को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे जिससे कि किसी को हर्ट हो या बुरा लगे। तो फिर क्या होता है, एक बार स्कूल में एक फंक्शन प्रोग्राम को डिसाइड किया जाता है कि एक प्रोग्राम होगा, कंपटीशन होगा, जिसमें लड़कियों को ड्रेसेस बनाने हैं और लड़कों को मोटर बोट्स बनाने हैं। लड़कियों को ड्रेसेस और लड़कों को मोटर बोट्स बनाने हैं। तो टाइम आ जाता है, एक दिन कंपटीशन हो जाता है। जब कंपटीशन के बाद स्कूल में जब इंटर करती है तो उस दिन बारिश हो रही थी, तो पेगी और मैडी एक साथ अम्ब्रेला लेके क्लास में इंटर करती है। तो उस दिन वांडा अभी भी स्कूल नहीं आती है। जब वो स्कूल में इंटर करती है, जब क्लासरूम में जैसे ही इंटर करती है, वो देखती है रूम नंबर 13 जो कि लड़कियों का क्लास था, वो देखती है कि पूरा क्लासरूम सजा हुआ होता है ड्रेसेस से, खूबसूरत खूबसूरत स्केचेस से, पूरे तरफ ड्रेसेस लगे हुए होते हैं। अब दोनों बहुत सरप्राइज होती है, पेगी और मैडी, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जितना पेगी को है, पेगी पॉपुलर है, चर्चित लड़की है, खूबसूरत है, तो सबको लगता है कि स्कूल में इसी को जीत मिलेगी। लेकिन जब देखा जाता है इतने 100 पेयर ऑफ ड्रेसेस, इतने खूबसूरत खूबसूरत, और आखिर किसने बनाए थे, तो टोटल जो ड्रेसेस थे, टोटल ड्रेसेस बनाए गए थे वांडा के द्वारा। तो वांडा ने टोटल ड्रेस बनाए थे और बहुत खूबसूरत तरीके से वो ड्रेस को बनाया था। हर ड्रेस अलग तरीके से थे। तो मैम अनाउंस करती हैं, जो मिस मैसन है, टीचर का नाम मिस मैसन है, वो अनाउंस करती हैं कि ये कंपटीशन जीता है वांडा ने। लेकिन वांडा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। उस कंपटीशन का जो अवार्ड है वो लेने के लिए भी वांडा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। तो ये पार्ट फर्स्ट था। सभी क्लासेस में तालियां बजती है, अप्लॉज होता है, अप्रिशिएट किया जाता है कि वांडा इतनी खूबसूरत स्केचेस को बनाती है। लेकिन वांडा अभी भी अपने पूरे रिमार्क को लेने के लिए या कोई भी कंपटीशन के ट्रॉफी को लेने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहती है। एज यूजुअल वो स्कूल से एब्सेंट रहती है। ये पार्ट फर्स्ट था।
पार्ट सेकंड इसके जस्ट बाद आएगा वीडियो, आप जरूर चेकआउट करिए। कोई भी ग्रामर सेक्शन में प्रॉब्लम हो या फिर राइटिंग सेक्शन में लिखने में इनकॉन्वीनियंस हो रहा है, आप वाटिका इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा कि मैंने कहा बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट सेकेंड के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।